Assalamu alaikum friends, welcome to Astro Fawad channel. Today's topic is weekly horoscope. लेकिन हफ्तेवार रीडिंग की तरफ जाने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने मून साइन को प्रेफरेंस दीजिए। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये चीज मेंशन कर चुका हूं कि आप लोगों को अपना कमरी बुर्ज मून साइन को फॉलो करना है। आप लोगों को जो बुर्ज मालूम है वो सन साइन है, वो आपका मंथ की बेस पर है। और जो इस साइन का मैं जिक्र कर रहा हूं कमरी बुर्ज मून साइन, वो आपके डेट ऑफ बर्थ से बर्थ चार्ट जब बनता है मून की प्लेसमेंट को देखा जाता है जायचे में कि वो किस साइन में है, वो आपका कमरी बुर्ज कहलाता है। जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा और प्रिडिक्शंस की एक्यूरेसी का लेवल भी आप लोगों को मालूम हो जाएगा। उसी से आप अपनी सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंगली जो है ना प्लान कर सकते हैं और मेरी वीडियो से फायदा हासिल कर सकते हैं। तो आज हम वीकली हॉरोस्कोप की रीडिंग करेंगे और देखेंगे एरीज टू पाइसेस आने वाला हफ्ता आप लोगों का कैसा जाने वाला है। 13th of January 2025 टिल 19th of January 2025। सबसे पहला जो साइन हमारे पास आएगा वो आएगा मून साइन एरीज। एरीज वालों का स्टार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा है। आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं और आप अगर किसी से बातचीत करना चाहते हैं, कोई निगोसिएशन करना चाहते हैं, अपने किसी क्लाइंट से बातचीत करना चाहते हैं तो मंडे इज द डे आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं ये समझता हूं कि आप लोगों का स्टेट ऑफ माइंड जो है वो बड़ा एक्सीलेंट होगा और आप लोगों की अचीवमेंट्स जो हैं वो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के बच्चों की तरफ से, अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनकी तरफ से कुछ अच्छी प्रॉस्पेरिटी, कुछ अचीवमेंट्स जो हैं वो शेयर करने को मिल सकती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप अपीयर होने वाले हैं या कोई आपके एग्जाम चल रहे हैं तो ये वीक आप लोगों के लिए फैबुलस जाने वाला है। इसके अलावा अगर आप प्लान कर रहे हैं कि लेट सपोज आप रियल एस्टेट मैटर में कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, घर लेना चाह रहे हैं, चेंज ऑफ प्लेस करना चाह रहे हैं, दिस इज द वीक आप लोगों के लिए वीक अच्छा है। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई एक्ट करना चाह रहे हैं, कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो दिस इज द वीक। और इसके अलावा मैं समझता हूं मार्केटिंग प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं अगर आप कहीं मार्केटिंग साइट पर हैं। और संडे और मंडे मंडे ये जो अभी कमिंग मंडे है और उसके अलावा वीक का लास्ट डे आप लोगों के लिए मोस्ट फेवरेबल डे है। मार्क दीज डेज। किन चीजों का ख्याल करना है मून साइन एरीज को, वो ये कि जब अगर आप वर्क प्लेस पे हैं और अगर आप हायरिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को न्यू हायरिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपके लिए ट्रबल होगा, वो आप लोगों के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसके अलावा अगर एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी का से रिलेटेड कोई वर्क है तो वो इस वीक आप पोस्टपोन कर दें, आपके लिए बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूं कि डिस्प्यूट्स में आप लोगों को पहल नहीं करनी चाहिए, आपको खामोश रहना चाहिए वर्क प्लेस पे, नहीं तो आपकी जॉब से रिलेटेड ट्रबल्स आपको आ सकती हैं। सोशल मीडिया के हवाले से मैं ये बोलूंगा कि आप लोगों को सोशल मीडिया पे चीटिंग हो सकती है, बी वेरी केयरफुल। आप लोगों को बच के रहना चाहिए, अवॉइड करें अननेसेसरी जो है आप कमेंट्स ना करें और आर्ग्यू मत करें अपने फादर के साथ क्योंकि आपका आर्ग्यू होगा इस वीक में। बी वेरी केयरफुल। इसके अलावा रिलेशनशिप्स में आपको चीटिंग का सामना रह सकता है और आपके पार्टनर की हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, खराबी की तरफ जा सकती है सैटरडे के दिन। तो ये था मून साइन एरीज। अब हम बात करेंगे जी मून साइन टॉरस की। टॉरस वालों का स्टार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप फाइनेंशियली कहीं स्टक हैं तो मंडे इज द डे आप लोग फाइनेंशियली जो है वो सॉर्ट आउट कर लेंगे अपने मैटर्स। और अगर आपको इनकम रिसोर्सेज या इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो रिजॉल्व होने वाला है। और इसी वीक में अगर आपके कोई पेंडिंग टास्क हैं, कोई कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम है, पेपर वर्क से रिलेटेड, बहुत सारे लोगों को शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल होता है या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होता है, वीजा एप्लीकेशन का इशू आ रहा होता है या उन्होंने सबमिट करनी होती है, तो दिस इज द वीक जब आप ट्यूसडे ऑनवर्ड्स वेडनेसडे को बहुत अच्छा दिन है आपको इस पर्पस के लिए कि अगर आपको कहीं सबमिट करनी है एप्लीकेशन
तो बहुत अच्छा है आपके लिए। और अगर आपको किसी से बार्गेन करनी है, कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है, तो आप लोगों के लिए वेडनेसडे थर्सडे इज द डे जब आप लोग कर सकते हैं। मार्क दीज डेज। कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क करना है तो इसके हवाले से बहुत अच्छा आपके पास टाइम है। आपको इस वीक में रिलेशनशिप्स जो हैं आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं, और मॉरली आप बहुत हाई लेवल पे होंगे। बिजनेस आपका ग्रो करेगा। ये थ्रू आउट वीक टॉरस के लिए बहुत फैबुलस है। और इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, पेपर वर्क, इन टर्म्स ऑफ आप ये कह सकते हैं कि गाड़ी को चेंज करना है, गाड़ी से रिलेटेड कार, हाउस, रियल एस्टेट मैटर, जितने भी मैटर्स हैं इनमें बड़ा अमेजिंग रहेगा ये वीक आप लोगों के लिए। आप लोगों को अपनी रेपुटेशन जो है आप लोगों की बढ़ेगी, और वर्क प्लेस आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके आपके पार्टनर जो हैं वो आपको मॉरली बूस्ट करेंगे इस वीक में। आप लोगों को किन चीज़ों का ख्याल करना है मून साइन टॉरस को, वो ये कि आप लोगों को कन्वर्सेशन जो है अपनी लिमिटेड करनी होगी। बहुत सारे लोगों पे रिलाई नहीं करना आपको, और अननेसेसरी एक्सपेंस की वजह से इशू आ सकता है। और अगर कोई वुमेन है मून साइन टॉरस तो उनको बोन से रिलेटेड इशू आएगा, और हो सकता है उनको वेदर जो है थोड़ा सा हिट करे। सीजनल डिजीज, कोल्ड, कफ, फीवर, इस तरह की चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं। और आप प्रॉपर स्लीप ना लें तो उसकी वजह से भी इशू आएगा। फ्राइडे और सैटरडे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाले डे हैं। मार्क दीज डेज। आप लोगों को अपना ख्याल रखना है। अब हम बात करेंगे जी मून साइन जेमिनाई की। देखें, जेमिनाई वालों का स्टार्ट ऑफ द वीक जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन, योगा, और आप जो है अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए और अपने आप को अलग कीजिए और योगा कीजिए। और फिर आपको देखें कि अगर आपको अपने से रिलेटेड अपने माइंड में डिप्रेशन, एंजाइटी है अगर आपको, तो ये बहुत अच्छा दिन है। मंडे आप लोग करें, आपको इसका बहुत अच्छे से बेनिफिट होगा। जिनका मून साइन टॉरस है वो मैं समझता हूँ कि अगर वो योगा करते हैं और अपने आप की सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, अपने आप को क्लींजिंग के प्रोसेस में डालते हैं, तो आप लोगों को बेनिफिशियल है ये। और इसके साथ साथ इस वीक में अगर आप फाइनेंशियली कहीं स्टक हैं तो आपको ट्यूसडे वेडनेसडे ऑनवर्ड्स आप लोगों के ये मैटर्स रिजॉल्व होते हुए हो जाएंगे। और ये वीक आपके लिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा पेपर वर्क से रिलेटेड अगर आपको कोई मैटर है तो वो रिजॉल्व हो सकता है। वीज़ा एप्लीकेशन देनी है या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम है तो वीक का जो सेकंड क्वार्टर है वो आप लोगों के लिए हाईली फेवरेबल है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि अगर रियल एस्टेट मैटर में कहीं स्टक है तो वो रिजॉल्व हो सकता है। इसके अलावा इस वीक में प्रमोशन अगर आपका कहीं स्टक है तो वो आपको मिल सकता है। सीनियर ऑफिशियल्स के साथ आप लोगों की बहुत अच्छी कोलैबोरेशन बनेगी। कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आपके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स और सोशल कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे, और आप लोग मैं समझता हूं कि अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की तरफ से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। वीक का जो एंड है फ्राइडे, सैटरडे, संडे हाईली फेवरेबल है मून साइन जेमिनाई वालों के लिए। मार्क दीज डेज। अपना कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क, कोई भी काम करना है तो यू कैन यूटिलाइज दीज डेज। ठीक है जी। किन चीज़ों का ख्याल करना है मून साइन जेमिनाई को, वो ये कि आप लोगों की फैमिली मेंबर्स में से किसी की हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से आपका पीस ऑफ माइंड ख़राब होगा थोड़ा सा। और आप लोग ओवर जो है वो ओवर बर्डनाइज करेंगे चीज़ों को, जिसकी वजह से आपको ट्रबल आएगा। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ छोटे छोटे मैटर्स में जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से डिप्रेशन में जा सकते हैं आप लोग। कन्फ्यूजन बढ़ सकती है। इसके अलावा अननेसेसरी जो है वो वरीज आप लोगों की खुद की बनाई हुई होंगी इस वीक में। और जो चिल्ड्रन हैं उनको कोल्ड और कफ का प्रॉब्लम आएगा। आप लोग अगर शादीशुदा हैं, आपके बच्चों से रिलेटेड कोई इशू आपको आएगा, जिसकी वजह से आपको जहनी सुकून जो है अप्स एंड डाउन्स होंगे। बी वेरी केयरफुल। स्पेशली ट्यूसडे और वेडनेसडे को आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और ट्रस्ट नहीं करना किसी स्ट्रेंजर पे, क्योंकि उसकी वजह से भी कोई इशू आपके लिए आ सकता है। अब हम बात करेंगे मून साइन कैंसर की। देखिए, कैंसर का स्टार्ट ऑफ द वीक अच्छा नहीं है। संडे अच्छा नहीं, मंडे अच्छा नहीं, ठीक है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपकी मेंटल एनर्जी डाउन है, लेकिन आप लोगों को
वेनसडे या ट्यूसडे के लास्ट क्वार्टर में आपका डे अच्छा हो जाएगा। फिर वेनसडे से आप लोग स्ट्रेंथन हो जाएंगे। आप लोग सेल्फ एनालाइज करें अपने आप को योगा में लेके जाएं, मेडिटेशन करें। आप लोगों के लिए बहुत फैबुलस रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। आप इन बातों को अगर यूटिलाइज करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे डेफिनेटली। उसके अलावा वीक का जो आप लोगों के लिए एंड है वो बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है, अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा है तो वो रिलीज होगा। और इसके साथ साथ फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा है। इस वीक में मैं समझता हूँ पेंडिंग टास्क आप बहुत आराम से कर लेंगे। और इसके अलावा आपका जो टैलेंट है वो आप अपने टैलेंट को यूटिलाइज करेंगे। बेनिफिशियल है ये वीक आपके लिए, आप अंडर प्रेशर रह के काम कर सकेंगे। लेकिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ शुरू के जो वीक के जो 2 दिन है थोड़ा सा अपने आप को केयरफुल रखना है। और अब हम बात करेंगे कि जी मून साइन कैंसर वालों को किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। वो ये कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आप लोगों को आएंगे। और मून साइन कैंसर वालों को सबसे बड़ा मसला जो है ना वो ये होता है कि ये इमोशनली अपने आप अब बहुत ज़्यादा अनसेटल्ड होते हैं लाइफ में। तो अगर आपको जितने भी मून साइन कैंसर मुझे सुन रहे हैं तो आप लोगों को एक रेमेडी बहुत अच्छी सी दे देता हूँ। उसको अपनी लाइफ में एंटर कर लीजिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे इसके एंटर करने से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी, पीस ऑफ माइंड बढ़ेगा। शीशे के गिलास को छोड़ दीजिए, स्टील के गिलास को यूज़ कीजिए, ठीक है। और जो राइस हैं, चावल, कच्चे चावल, उसको स्टोर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। पानी जो है फजूल खर्च ना कीजिए और मेडिटेशन ज़्यादा कीजिए। आप देखें आपकी लाइफ में बेटरमेंट आना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। और स्टील के गिलास को जो है वो पानी रख के सोएं अपने बराबर में और सुबह उठते उसको पौधों में डाल दें। आप देखें आपके माइंड का क्लटर जो है वो रिमूव होगा। ये बेस्ट रेमेडी है मून साइन कैंसर वालों के लिए। और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, लीगल मैटर्स में कोई ट्रबल आ सकता है, बी वेरी केयरफुल मून साइन कैंसर। अब हम बात करेंगे मून साइन लियो की। लियो के लिए मैं समझता हूँ स्टार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा है, डिज़ायर फुलफिल होंगी। मिड ऑफ द वीक अच्छा नहीं है, मार्क कर लीजिए। ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, ट्यूसडे की नाइट से लेके वेनसडे, थर्सडे, ये 2 दिन आप लोगों के लिए अच्छे नहीं हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोगों का स्टार्ट बहुत अच्छा होगा, डिज़ायर फुलफिल होगी। मंडे आपका बहुत अच्छा है, लेकिन वीक के जो बीच में जो कुछ डेज हैं वो उसमें ट्रबल आएगा। इस वीक में क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं? यस, आप लोग कोई व्हीकल परचेज करेंगे, माइट भी कोई नई व्हीकल की तरफ जाएंगे। जो अनमैरिड हैं उनकी मैरिज जो है वो फिक्स हो सकती है इस वीक में। आप लोग अपना टैलेंट जो है खुल के एक्सप्रेस करेंगे और इसके साथ साथ बिजनेस आपका ग्रो करेगा, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। इसके अलावा मैं समझता हूँ वीक का जो एंड है वो आपके लिए कोई बड़ी डील जो है आपकी अब लॉक हो सकती है, कोई बेनिफिट मिल सकता है। रियल एस्टेट मैटर्स में बहुत अच्छे आप लोगों को मैं समझता हूँ जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और किन चीज़ों का ख्याल करना है मून साइन लियो को, वो ये कि आप लोगों को हेल्थ के वजह रिस्पेक्ट चैलेंजेस आएंगे, पूरा हेल्थ होगी फैमिली मेम्बर्स की और उसकी वजह से इश्यूज आ सकते हैं। कुछ डिफरेंसेस आपके सीनियर्स के साथ आपके बढ़ेंगे और अननेसेसरी एक्सपेंस की वजह से आप लोगों को स्ट्रेस आएगा। और अपने सीक्रेट जो है वो शेयर ना कीजिएगा, नहीं तो आपको ट्रबल आ सकता है। बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव करें, वीक आपका अच्छा रहेगा। और इस वीक में थोड़ा सा सर दर्दी आपको रहेगी, सर दर्द आपका करेगा, को ड्राइनेस की वजह से कह लें या जो है सीजनल डिजीज़ कह लें या वेदर चेंज की वजह से आपको आएगा। तो ये चीज़ें आपको इसी तरीके से लेके चलनी पड़ेंगी। अब हम बात करेंगे मून साइन विर्गो। विर्गो वालों का स्टार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा है और मिड ऑफ द वीक भी बहुत अच्छा है, लेकिन एंड ऑफ द वीक बहुत अच्छा नहीं है। तो मून साइन विर्गो वालों को जो भी काम करने हैं वो वीक के स्टार्ट में या मिड में कर लेने हैं, क्योंकि वीक का एंड जो है वो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा और रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों को स्टार्ट अच्छा लेंगे आप। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करियर की कोई अपॉर्चुनिटी के हवाले से अच्छी
कोई आप लोगों को न्यूज़ मिल सकती है, सैलरी में हाइक आ सकता है, बढ़ सकती है, और रिलीजियस बिलीफ आपका बढ़ेगा इस वीक में। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आप माइट भी अपने किसी दोस्त की कोई हेल्प भी ज़रूर करेंगे इस वीक में। सोशल इवेंट जो है उसमें आप जाएंगे, आपकी शिरकत करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हायर एजुकेशन के हवाले से कोई रिलेशन, आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो हायर एजुकेशन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता हुआ देख रहा हूँ। और मैरिटल लाइफ आपकी जो है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा इस वीक में। और आप लोगों को ऑलरेडी मैं शुरू में मेंशन कर चुका हूँ, जो भी काम करना है आपको वीक के शुरू और मिड में कर लेना है, एंड ऑफ द वीक अच्छा नहीं है। और मून साइन विर्गो वालों को किन चीज़ों का ख्याल करना है, वो ये कि आप लोगों को, अगर आप लोगों ने कोई लोन ले रखा है तो उसको टाइमली पे कर दीजिए, नहीं तो वहाँ से कोई ट्रबल आ सकता है। और इसके अलावा आपके जो सीक्रेट एनिमीज़ हैं वो आपके लिए कोई ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं, बी वेरी केयरफुल। और किसी भी जगह पे स्टेटमेंट देते हुए बहुत ख्याल रखें, क्योंकि वो आपके लिए अनपॉपुलैरिटी का सबब बन सकती है। इन्वेस्टिगेशन मैटर आप लोगों के खिलाफ बढ़ सकते हैं, वर्क प्लेस पे आप लोगों को पॉलिटिक्स का सामना रहेगा, हेल्थ इश्यूज थोड़े से ट्रबल करेंगे, सीजनल डिजीज़ आपको ट्रबल करेगी। लाइफ पार्टनर की जो डाइट है उसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और मैंने आपको बता दिया कि आपका जो वीक का जो एंड है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको अपनी हेल्थ का जो ध्यान है वो बहुत ज़्यादा रखना है, वीक का एंड आपको तंग करेगा। अब हम बात करेंगे जी मून साइन लिब्रा की। लिब्रा वालों के लिए वीक का स्टार्ट फैबुलस है। आप लोग अगर कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पर जाना चाहते हैं, रिलीजियस ट्रैवल है अगर आपका, हज उम्रा, या अपने कोई मेंटोर गुरु से मीटअप करना चाहते हैं, बहुत अच्छा वीक है। और फिर करियर में अगर कहीं स्टक हैं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या जिनको जॉब नहीं मिल रही है, ये वीक बहुत अच्छा है। ट्यूसडे वेडनेसडे अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। डिज़ायर फुलफिल हो सकती है, सोशल सर्कल से आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। इसके अलावा आप लोग पैसों फाइनेंशियली अगर कहीं स्टक हुए में, तो अच्छा आपको प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि करियर के विद रिस्पेक्ट अच्छी चीज़ें आप जो है ना इस वीक में देखेंगे। आप लोगों को जो भी काम आपने करने हैं करियर के विद रिस्पेक्ट, वो मिड ऑफ द वीक के लिए हैं। और डिज़ायर फुलफिल आपकी एंड ऑफ द वीक होप पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई हैं। तो अगर कहीं फाइनेंशियली कहीं फंसे हुए हैं, तो आप लोग वीक के जो एंड में आप लोग कर सकते हैं एक्टिविटीज़, अच्छा है आपके लिए। किन चीज़ों का ख्याल करना है मून साइन लिब्रा को, वो ये कि आप लोगों को ट्रैवलिंग के विद रिस्पेक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आर्ग्यू नहीं करना अपने सीनियर से, वरना इशू आएगा। और आप लोगों को माइट भी कि आप लोगों को जॉइंट पेन जो है वो तंग करेगा इस वीक में। और आप लोगों को गैस का ट्रबल हो सकता है इस वीक में। इसके अलावा आप लोग मेडिसिन पे आपका जो है पैसा खर्च होगा इस वीक के एंड में। अब हम बात करेंगे जी मून साइन स्कॉर्पियो की। देखिए, स्कॉर्पियो का स्टार्ट जो है वो अच्छा नहीं है। स्कॉर्पियो के लिए मैं समझता हूँ कि उनका जो संडे है और मंडे वो बहुत ज़्यादा डाउन है। आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आप लोग का वीक फिर से जो है आपको स्ट्रेंथन मिलेगा। और अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस प्लान करते हैं, रिलीजियस जर्नी, उम्रा, हज वगैरह, ये आपको लिए बहुत अच्छा है ट्यूसडे ऑनवर्ड्स। और फिर करियर में अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो वो मिल सकती है आप लोगों को। और फिजिकली मेंटली आप लोग बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम का रिजल्ट्स का जो वेट कर रहे हैं, उनको एक्सपेक्टेशन उनको हाई होप रखनी चाहिए। और आपके साथ वर्किंग कोलीग्स जो है उनका बिहेवियर बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे। और मैं समझता हूँ लीडरशिप स्किल्स आपकी बढ़ेंगी, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। और आप किसी एनजीओ या चैरिटी वगैरह की तरफ आपका इस वीक में ज़्यादा फोकस रहेगा। किन चीज़ों का ख्याल करना है, वो ये कि आप लोगों की हेल्थ के विद रिस्पेक्ट थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा वर्क की वजह से बॉडीली ट्रबल आएगा। और आप लोगों को जो लोग वुमेन्स हैं उनको भी कुछ इंजरी का सामना रह सकता है। और अगर किसी की शादी तय हुई हुई है उसमें कुछ सैड न्यूज़ आ सकती है, बी वेरी केयरफुल। और आप लोगों को, जिन लोगों का मून साइन स्कॉर्पियो है, उन लोगों को कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में कुछ चीटिंग का सामना इस वीक में सामने आएगा, तो आप लोगों को केयरफुल रहना। अब हम बात करेंगे जी मून साइन सैगिटेरियस की। सैगिटेरियस का स्टार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा है।
और ट्यूसडे ऑनवर्ड्स जो है आप लोगों का मिड ऑफ द वीक बहुत अच्छा नहीं है सैगिटेरियस का। और आप लोगों का जो भी इंपॉर्टेंट टास्क करना है या तो वीक के फर्स्ट डे में करें, वरना अपने इंपॉर्टेंट टास्क आप लोग वीक के एंड में करें। आप लोग ये समझ लें कि आप लोगों के लिए मंडे ट्यूसडे का हाफ डे, और फिर उसके अलावा आप छोड़ दें वेनसडे को और थर्सडे को भी। आप लोग फ्राइडे सैटरडे संडे आप लोगों के लिए बेस्ट है, फेवरेबल टाइम पीरियड है। इस वीक में आप लोग, मैं समझता हूं कि बिजनेस पार्टनरशिप, बिजनेस एसोसिएट्स के साथ आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाने वाला है। इसके अलावा आप लोग प्लान कर सकते हैं कहीं जर्नी का, और आप लोगों का करियर के रिस्पेक्ट अगर कोई चैलेंज है तो वो सॉर्ट आउट हो सकता है। और डिजायर आपकी कोई है तो वो फिलफिल हो सकती है। करियर के विद रिस्पेक्ट अगर कोई चैलेंजेस हैं, कहीं स्टक हैं, तो वो अ, आपके लिए पॉजिटिविटी आ सकती है। आपको जॉब नहीं मिल रही तो जॉब मिल सकती है। जिन चीज़ों का ख्याल करना है मून साइन सैगिटेरियस को, वो ये कि आप लोगों की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डिसिप्लिन जो है वो अप एंड डाउन होगा। और कहीं से पैसे अगर आपने लिए हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा तंग करेंगे, और आप लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। इसके अलावा आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपकी बैक बाइटिंग बहुत होगी। आप लोगों ने आर्ग्यू नहीं करना, लव रिलेशनशिप्स में कोई ट्रबल आ सकता है, और लेजीनेस का प्रॉब्लम आपको आएगा। और इसके साथ साथ वेदर कंडीशंस आपको हिट करेंगी। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, ट्यूसडे वेनसडे बहुत ज़्यादा बी वेरी केयरफुल। मून साइन सेगिटेरियस आप लोगों को अपने डेज जो मैंने मेंशन कर दिए, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको फायदा होगा। अब हम बात करेंगे मून साइन कैप्रिकॉर्न की। देखिए, कैप्रिकॉर्न का स्टार्ट बहुत अच्छा है, मिड बहुत अच्छा है, लेकिन एंड ऑफ द वीक अच्छा नहीं है। तो आपको कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क करना है वो वीक के या तो शुरू में कर लेना है या वीक के मिड में कर लेना है। एंड ऑफ द वीक में आपको अपने कोई भी पेंडिंग टास्क नहीं करने, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत डाउन होगा, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा। और इस वीक में आप अगर कहीं स्टक हैं तो आप लोगों का कोई काम स्टक है तो वो मैं समझता हूं आपको उसमें सक्सेस मिल सकती है। पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, और आप लोग में भी कोई फॉरेन ट्रिप के लिए कोई प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल हो जाए। इसके अलावा आप लोगों को सपोर्ट बहुत अच्छी रहेगी कुलीग से, फ्रेंड से। ठीक है जी। और रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू आपको मिलेंगे, और आप लोगों का कोई बहुत डिजायर अगर है आपके लाइफ में कोई, तो वो फुलफिल हो सकता है। और रिलेशनशिप बहुत अच्छे जाने वाले हैं। इसके साथ साथ किन चीजों का ख्याल करना है मून साइन कैप्रिकॉर्न को, वो ये कि आप लोगों को अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा फोकस रखना है, ख्याल रखना है। आई से रिलेटेड कोई ट्रबल आ सकता है इस वीक में। इसके साथ साथ आप लोगों को अगर स्ट्रेस ज्यादा हो तो योगा आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप लोग मून साइन कैप्रिकॉर्न कोई पॉलिटिकल आप लोगों की कोई एफिलेशन है, पॉलिटिक्स में है, तो आप लोगों को अपनी रेपुटेशन का बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम आ सकता है। राइवल्स जो हैं आपके कंप्लेन मोड में जाएंगे इस वीक में, उनको कोई मौका ना दीजिएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस जो है इस वीक में रखना पड़ेगा, जल्दबाजी से आपके ट्रबल बढ़ेंगे। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे मून साइन एक्वेरियस की। मून साइन एक्वेरियस वालों का ये वीक फैबुलस है। और अगर मैं बोलूं इन टर्म्स ऑफ, अगर आप लोग किसी परचेज ऑफ व्हीकल की तरफ जाना चाहते हैं, या आप लोग कुछ एजुकेशन में कुछ स्टार्टअप लेना चाहते हैं, बच्चों के हवाले से कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए वीक अच्छा जाने वाला है। और इसके अलावा मैं समझता हूं कि आप में भी आप लोगों को इस वीक में आपके कोई रिलेटिव जो हैं वो आपके घर में विजिट करेंगे। और हो सकता है इस वीक में आपका कोई पेंडिंग पैसे, कोई मनी जो है वो रिलीज हो जाए इस वीक में। और आप लोग जो है, आपको दूसरों की एडवाइस बहुत आपको काम आएगी। जो लोग अनमैरिड हैं उनकी मैरिज फिक्स हो सकती है मून साइन एक्वेरियस वालों के लिए। और पब्लिक
जो रिलेशन है, पब्लिक अटेंशन आपका बढ़ेगा। इसके साथ साथ आप लोगों को थर्सडे और फ्राइडे जो है मोस्ट फेवरेबल डेज हैं। मार्क दीज डेज, कोई इंपॉर्टेंट टास्क कुछ भी करना चाहते हैं, इन दिनों का इंतखाब आप कर सकते हैं। किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो ये कि आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो किसी सेफ जगह पे रखने हैं, वो मिसप्लेस हो सकते हैं। इसके अलावा ट्यूसडे के बाद थोड़े से फादर की हेल्थ की जो है ना खबर आपको मिलेगी कि फादर की हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस मोड पे चली गई है। तो ऑल ऑफ अ सडन आपको हॉस्पिटल का विजिट आपको करना पड़ सकता है इस वीक में। आप लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ेगा, वर्क प्रेशर बढ़ेगा। और सैटरडे और संडे जो है वीक के लास्ट डेज, इन दिनों में बहुत ज्यादा ख्याल रखना है अपना। अब हम बात करेंगे जी मून साइन पाइसेस। देखिए पाइसेस वालों का थ्रू आउट ये वीक बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल या लेट से हम रियल स्टेट मैटर्स, गाड़ी चेंज करना चाहते हैं, बच्चों की एजुकेशन के हवाले से है, या आपने कहीं कोर्स, कहीं एजुकेशन, कहीं आपने जो है वो स्टार्टअप लेना है, या अपने करियर से रिलेटेड कुछ आपने अहम कोई कदम उठाना है, तो बहुत अच्छा है। और आप लोगों की हैप्पीनेस जो है वो बढ़ेगी। घर के हवाले से हो सकता है कोई आप लोगों को बहुत सारे लोग जो स्टक हुए हैं उनकी कोई डील लॉक हो जाए। पैसों के हवाले से भी बहुत अच्छा है, आप लोगों को डिजायर फुलफिल हो सकती है ट्यूसडे वेनेसडे को। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट जो है क्रिएटिविटी की तरफ ज्यादा रहेगा आप लोगों का इस वीक में। और आप लोगों के जो वर्क प्लेस पे अगर आपको कोई इशू है तो वो सॉर्ट आउट हो सकता है। और आप लोगों को बस अपने जो सबसे ज्यादा जो केयर करनी है वो ये कि आप लोगों को ईगो और स्टबर्ननेस, अपना जिद्दीपन और अना का मसला नहीं बनाना। और मून साइन पाइसेस जितने भी, बहुत ध्यान से मेरी बात सुने, मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा सैटर्न के ऊपर, आप लोगों को वो कंप्लीट वीडियो देखना है, क्योंकि मून साइन पाइसेस वालों की साढ़े साथी, जिसको हम 7.5 ईयर बोलते हैं, वो मिड ऑफ दिस ईयर 2025 वो स्टार्ट हो जाएगी और वो पीक फेज पे जाएगी। क्योंकि सैटर्न आप लोगों के अबव योर हेड आ जाएगा, ये समझ लें। और उससे आपको डिप्रेशन बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी। तो उसकी बेस्ट रेमेडीज उसमें दी हुई है मैंने, अगर आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए लाइफ आगे 2.5 ईयर अच्छी रहेगी मून साइन पाइसेस वालों की। अब और इस हफ्ते में आपको किन चीजों का ख्याल करना है मून साइन पाइसेस वालों को, वो ये कि आप लोगों की जो कंपनी है, आप लोगों को उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना। और इसके साथ साथ कुछ इंसिडेंट आ सकता है, मैंने मार्स और राहु के बारे में, कनेक्शन के बारे में अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसको भी आप सुन लीजिएगा। आप लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो अच्छा नहीं है, बी वेरी केयरफुल मून साइन पाइसेस। और सिबलिंग्स के साथ कोई आर्ग्यू हो सकता है, और कहीं भी आप बात करेंगे तो आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के बात करनी है। और दूसरों के काम में दखल अंदाजी नहीं देनी, वरना आपको ट्रबल आएगा। और साथ साथ मैं समझता हूँ जितना पोलाइट आप रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर कहीं इंटरव्यू है आपके लिए तो पोस्टपोन कर दें तो ज्यादा अच्छा है, आगे करवा लें डेट तो आपके लिए अच्छा है। और अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं या किसी को पैसे देने हैं या उधार लेना है लेट से, तो आपको पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए ट्रबलसम होगा। स्पेशली ट्यूसडे को अगर कोई पैसे उधार मांगता है या आप किसी से उधार मांगते हैं, तो ये दोनों सूरतें आपके लिए नेगेटिव हैं। ये था मून साइन एरीज से मून साइन पाइसेस। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो जो है अच्छे से इसको सुन लिया होगा और इसी के अकॉर्डिंग प्लान करके चलेंगे। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीक का ये वीडियो कैसा लगा। और प्लीज अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से इसको शेयर भी कीजिए, ताकि आपकी तरह वो भी इस वीडियो से और इस चैनल से फायदा ले सकें। और जितने भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए आगे अपलोड करूंगा, आप लोगों का काम है, ये आप लोगों का चैनल है, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरा हौसला बढ़ाएंगे। तो मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा, अपनी नॉलेज को आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि आप लोगों की जिंदगियों में फर्क आए मेरी वजह से। मुझे दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। मुझे एस्ट्रोलॉजर फवाद भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।